दोस्तों 4 मार्च 2026 की वो रात जब दुनिया एक नई तबाही के कगार पर खड़ी हो गई। ईरान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी और वो मिसाइल इराक से गुजरी, सीरिया के ऊपर से उड़ी और सीधे जा रही थी नाटो के देश तुर्की की तरफ। सोचिए, नाटो दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य संगठन वाला देश है और ईरान ने उसके सदस्य पर मिसाइल चला दी। क्या यह तीसरे युद्ध का आगाज है? क्या अब अमेरिका, नाटो और ईरान के बीच सीधा जंग होगी? और सबसे बड़ा सवाल, इस सब का असर भारत पर क्या पड़ेगा? आज का ये वीडियो देखिए पूरा, क्योंकि ये जो आज हो रहा है उसका असर आपके जेब, पेट्रोल और आपके देश पर सीधे पड़ने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं ये युद्ध शुरू कैसे हुआ। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एक बड़ा हमला किया। टारगेट था ईरान का सैन्य शक्ति, उसके मिसाइल प्रोग्राम और उसके सबसे बड़ा उसकी लीडरशिप। इस हमले ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई मारे गए। जी हाँ, जिस इंसान ने दशकों तक ईरान पर राज किया वो अब नहीं रहा। 29 फरवरी से 3 मार्च 2026 तक ईरान बौखला गया है। उसने जवाबी हमले शुरू किए। यूएई, सऊदी अरबिया, बहरीन, कतर, कुवैत सबके अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल बरसाई। 800 से ज़्यादा ईरानी प्रोजेक्ट यूएई ने इंटरसेप्ट किए। साइप्रस के ब्रिटिश एयरफोर्स बेस पर ड्रोन हमला हुआ। और फिर आया 4 मार्च 2026 को वो दिन जिसने सबको हिला कर रख दिया। ईरान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी जो इराक और सीरिया के रास्ते जाते हुए तुर्की के हटे प्रोविंस की तरफ बढ़ने लगी। नाटो ने अपनी ईस्टर्न मेडिटरेनियन में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम से इस मिसाइल को मार गिराया। उसकी मालवा तुर्की के डोटियोल जिले में गिरा, जो इनक्रिलिक एयर बेस से महज 72 किलोमीटर पर दूर है। वही बेस जहां अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स रखे हैं। इंसिरलिक का महत्व होता है। इंसिरलिक एयरबेस तुर्की के अडान में, यहाँ अमेरिका और नाटो के सैनिक तैनात है। यहाँ यूएस के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स रखे हैं और ईरान मिसाइल का मलबा यहाँ से 72 किलोमीटर दूर पर गिरा। सोचिए, अगर मिसाइल इंसिरलिक पर गिरती तो क्या होता। अब तुर्की की अनोखी पोजीशन सामने आई है। तुर्की नाटो का मेंबर है, लेकिन ईरान के उसके अच्छे रिलेशन भी है। एर्दोगन ने खामेनेई के मौत पर दुख जताया था। अब तक तुर्की ने ईरान के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया था, लेकिन अब जब मिसाइल उसकी धरती पर आ गिरी तो तुर्की की न्यूट्रलिटी खतरे में है। आर्टिकल 4 बनाम आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 सामूहिक युद्ध का ऐलान अभी नहीं हुआ है। आर्टिकल 4 तुर्की सलाह मशविरे की मांग कर सकता है। ये ऑप्शन खुला है तुर्की के लिए। दोस्तों, ये युद्ध सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं रहा। ब्रिटिश वारशिप HMS ड्रैगन पूर्वी मेडिटेरियन में भेजा गया है। यूएस के 6 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ईस्टर्न मेडिटेरियन में तैनात है। डिफेंस सिक्योरिटी हेगसेथ का बयान, जल्द ही ईरान के आसमान पर पूरा कंट्रोल होगा। ऑयल मिनिस्ट्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार भारत के पास 74 दिन का तेल भंडार है। 74 दिन यानी नियर टर्म कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर युद्ध लंबा चला तो रसिया की तरफ रुख करना होगा। निफ्टी रुपीज पर असर। निफ्टी फ्यूचर 1.7 गैप डाउन ओपन की चेतावनी। रुपी और कमज़ोर होगा। करेंट अकाउंट डिफिसिट 10 प्रति बैरल डॉलर बढ़त से 40 से 50 बेसिक पॉइंट बढ़ सकता है। सबसे ज़्यादा प्रभावित सेक्टर कौन होगा? एविएशन फ्यूल कॉस्ट बढ़ेगा, टिकट प्राइस बढ़ेगी, पेंट्स, टायर्स, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेंगे, तेल का दाम बढ़ेगा, केमिकल सप्लाई चेन में डिस्टर्ब होगा। और आम आदमी पर इसका सीधा असर क्या पड़ेगा? पेट्रोल डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, सब्जी किराने का सामान महंगा होगा। एलपीजी कुकिंग गैस, भारत अपनी 80% एलपीजी गल्फ से इंपोर्ट करता है और स्ट्रेटजिक एलपीजी रिजर्व नहीं है भारत के पास। यही सबसे बड़ा डेंजर जोन है रसोई गैस पर।
फ्लाइट का संकट, गल्फ एयर स्पेस बंद होने से इंडिया यूरोप और इंडिया यूएस फ्लाइट के रूट बदल गए हैं। लंबे रूट्स, ज़्यादा फ्यूल, महंगे टिकट्स, कई एयरलाइंस ने गल्फ फ्लाइट्स टेम्पोररी सस्पेंड की है। युद्ध बढ़ रहा है, दुनिया बदल रही है और इस बदलती दुनिया की हर बड़ी खबर, हर अपडेट हम लाते हैं सबसे पहले, सबसे सटीक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों के पास जो सच जानना चाहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।